बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ा विमान हादसा हुआ है। जिस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद में एक विमान टकरा गया था बिल्डिंग में, ठीक उसी प्रकार एक विमान ढाका में बांग्लादेश की राजधानी में एक इमारत से टकरा गया और वो इमारत एक स्कूली इमारत थी। बताया जा रहा है कि ये करीब दोपहर के 1-1:15 का ये मामला है, जब एक विमान जो सेना का विमान बताया जा रहा है, बांग्लादेश का ट्रेनिंग विमान था, वो ट्रेनिंग पायलट अपने विमान उड़ा रहा था। ट्रेनिंग के दौरान उसी वक्त जाके जो स्कूल है दियाबारी माइलस्टोन कॉलेज परिसर के एक स्कूल में जाके टकरा गया। बताया जा रहा है कि इसमें टकराने के साथ ही बिल्डिंग में आग लग गई, बहुत भयानक आग लगी और ये बहुत बड़ा हादसा है ढाका में। ये पहली बार है जब गुजरात के अहमदाबाद जैसा एक मामला हुआ है और जैसे ही प्लेन टकराया, विमान टकराया, जो ट्रेनिंग विमान था, फाइटर जेट था जो टकराया, उसके बाद से आग लग गई। और आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्कूली छात्रों के जलने की भी संभावना है। अभी जो एक पुष्टि हुई है, एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, लेकिन कई लोगों के जख्मी होने, सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की खबर है और ये बहुत विभत्स हादसा है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से दमकल कर्मी इसको बुझाने में लगे हैं, कितनी भयानक आग लगी है, कैसे चीख पुकार मची है विद्यालय में। और ये विद्यालय परिसर में हुआ, जिस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद में हुआ कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ विमान, उसके टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जाके एक बिल्डिंग से टकरा गया था। वो बिल्डिंग थी, उसमें भी छात्र पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरों की बिल्डिंग थी, ट्रेनिंग डॉक्टर थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी बिल्डिंग में जाके टकराया। और ढाका में भी एक स्कूली परिसर में, जो बताया जा रहा है स्थान दियाबारी के माइलस्टोन कॉलेज परिसर में, ये ढाका राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, जहाँ ये विमान टकराया है। अभी फिलहाल F7 ये ट्रेनिंग विमान है। F7 जो एक चाइना निर्मित कंपनी थी, वो चाइना ने इस विमान को बनाया है, जो फाइटर जेट विमान है और ये ट्रेनिंग के लिए पायलट उड़ता था। सिंगल इंजन का विमान है और कम लागत का विमान है, चूँकि इसको मिग 21 की तरह ही एक तरह से विकसित किया गया है। सोवियत संघ का जो मिग 21 विमान है उसी की तरह विकसित किया चाइना ने। और चूंकि बांग्लादेश को कोई विमान देने के लिए तैयार नहीं था, तो चाइना से ये 80 के दशक, 90 के दशक की शुरुआत और 80 के दशक के अंत में चाइना के साथ बांग्लादेश ने डील की और 40 से 50 ऐसे F7 विमान खरीदे और ये चाइना निर्मित विमान है। और ये विमान 80 के दशक और 90 के शुरुआती दशक में खरीदे गए थे बांग्लादेश द्वारा और बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की वायुसेना इसी विमान को इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि किफ़ायती होता है, कम दाम में होता है और इसकी देख रेख भी बहुत कम दाम में हो जाती है, इसीलिए बांग्लादेश ने इसको लिया था। लेकिन अब ये F7 विमान जो फाइटर जेट विमान है, जो बांग्लादेश आर्मी, जो बांग्लादेश एयरफोर्स जो यूज़ करती है, अब ये जाके टकराया हुआ है। और कहाँ? तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक जो दियाबारी में माइलस्टोन कॉलेज परिसर में, और कॉलेज परिसर के ऊपर से उड़ रहा था। कॉलेज परिसर में एक बिल्डिंग आई और जैसे ही बिल्डिंग के पास आया, वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और बिल्डिंग में जाके टकरा गया, जिससे टकराते ही बहुत भयानक आग लगी और आग में कई बच्चे उस आग की चपेट में आए हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोगों के जनहानि होने की संभावना है। अभी फिलहाल जो पुष्टि हुई है बांग्लादेश सरकार द्वारा, वो एक व्यक्ति की मौत और मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। आप विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे दमकल कर्मी आग को बुझाने में, कितनी भयानक आग है। दूर से भी जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के कपड़े जल गए हैं, दूर बैठे लोगों के कपड़े जल गए हैं, कितनी भयानक आवाज़ आई है, कैसे टकराया है। और सिंगल विमान था, सिंगल इंजन का विमान था और लोग दहशत फैल गई कि आखिर हुआ क्या ढाका में। चूँकि ढाका में अभी स्टेबिलिटी चल रही है, अनस्टेबिलिटी चल रही है, राजनीतिक रूप से भी बहुत अच्छा बांग्लादेश के लिए नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। और इसी बीच ये विमान का विद्यालय के परिसर में टकराना और इतनी भयानक आग लगना एक बड़ी घटना है। ढाका के इतिहास में शायद ये पहली घटना हो सकती है। अभी हाल ही में भारत इस अभी दुख दर्द से झेल रहा था कि किस तरीके से गुजरात से लंदन जाने वाली फ़्लाइट कैसे टेक ऑफ की। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जाके एक ट्रेनी डॉक्टरों की बिल्डिंग थी, उसमें जाके टकराई, हॉस्टल की बिल्डिंग में टकराई
और उसमें 76-50 से ज़्यादा डॉक्टर मारे गए। उसके बाद से जो यात्री उसमें बैठे थे 242 यात्री, उसमें से 241 यात्रियों की भी मौत हुई थी। उसमें विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे और बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिसको दुनिया भर में शोक मनाया गया। वो 787 बोइंग विमान था, लेकिन ये जो विमान है ये चाइना द्वारा बनाया गया है। F7 लड़ाकू विमान है जिसको बांग्लादेश आर्मी यूज़ करती है और इसे 80 के दशक में बांग्लादेश ने खरीदा था और उसका यूज कर रहा था अभी अपनी सेना के लिए यूज कर रहा था। लेकिन अब रिपोर्ट जो गुजरात वाली रिपोर्ट में भी कई खुलासे हो रहे हैं। कभी पश्चिमी मीडिया ठहरा रही है पायलट को जिम्मेदार, तो भारतीय जो मीडिया है या भारतीय जो एक्सपर्ट हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। IAB जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से प्रकाशित करना चाहिए। आज संसद का पहला दिन था, उस पर बहुत गहमा-गहमी का मामला भी रहा। आज संसद में अहमदाबाद की जो हादसा हुआ था, विमान हादसा, इसी बीच बांग्लादेश में जो हादसा हुआ ये भी बड़ा दुखद हादसा है और एक कॉलेज परिसर में ये विमान टकराया और टकराने के साथ ही भयंकर आग लगी, जिसमें अभी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोगों के मारे जाने की संभावना है। तो फिलहाल ये इनिशियल रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सारी रिपोर्ट लोकमत आप तक पहुंचाएगा। देखते रहिए लोकमत।